आज कुछ बातें हिंदी के उपन्यास सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ। आपके पिता का नाम अजायब राय था। वो डाक खाने में मामूली नौकर के तौर पर काम करते थे। धनपत राय की उम्र जब केवल 8 साल की थी तो माता के स्वर्गवास हो जाने के बाद वे अपने जीवन के अंत तक लगातार विषम परिस्थितियों का सामना करते रहे। धनपत राय का जीवन बहुत ही तनावग्रस्त और अभावपूर्ण बीता। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली, जिसके कारण बालक प्रेम व स्नेह को चाहते हुए भी न पा सका। धनपत राय का जीवन गरीबी में ही पड़ा। कहा जाता है कि आपके घर में भयंकर गरीबी थी। पहनने के लिए कपड़े न होते थे और न ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था। इन सब के अलावा घर में सौतेली मां का व्यवहार भी हालत को खस्ता करने वाला था। आपके पिता ने केवल 15 साल की आयु में आपका विवाह करा दिया। पत्नी उम्र में आपसे बड़ी और बदसूरत थी। पत्नी की सूरत और उसके जबान ने आपके जले पर नमक का काम किया। आप स्वयं लिखते हैं, उम्र में वो मुझसे ज्यादा थी। जब मैंने उसकी सूरत देखी तो मेरा खून सूख गया। उसके साथ साथ जबान की भी मीठी न थी। आपके अपनी शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखा है, पिताजी ने जीवन के अंतिम सालों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया। मेरी शादी बिना सोचे समझे कर डाली। हालांकि आपके पिताजी को भी बाद में इसका एहसास हुआ और काफी अफसोस किया। विवाह के 1 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। अचानक आपके सिर पर पूरे घर का बोझ आ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्च सहन करना पड़ा। 5 लोगों में विमाता, उसके 2 बच्चे, पत्नी और स्वयं। प्रेमचंद की आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन ऐसी हालत हो गई कि वे अपनी सारी पुस्तकों को लेकर एक बुक सेलर के पास पहुंच गए। वहां एक हेडमास्टर मिले, जिन्होंने आपको एक स्कूल में अध्यापक पद पर नियुक्त किया। अपनी गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में आप अपने गांव से दूर बनारस पढ़ने के लिए गए, वो नंगे पांव जाया करते थे। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। पढ़ने का शौक था, आगे चलकर वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने तोड़ दिया। स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी के घर एक कमरा लेकर रहने लगे। ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपए में से 3 रुपए घर वालों को और 2 रुपए से अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। इस 2 रुपए से क्या होता महीना भर? तंगी और अभाव का जीवन वे बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में मैट्रिक पास किया। सन 1805 में आपकी पहली पत्नी पारिवारिक कटुताओं के कारण घर छोड़कर मायके चली गई और वहां से फिर वो कभी वापस नहीं आई। विच्छेद के बावजूद कुछ सालों तक वो अपनी पहली पत्नी को खर्चा भेजते रहे। सन 1805 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी एक विधवा थी और विधवा के प्रति आप सदा स्नेह के पात्र रहे थे। ये कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी भी कम हुई। आपके लेखन में अधिक सजगता आई, आपकी पदोन्नति हुई तथा आप स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इसी खुशहाली के जमाने में आपकी 5 कहानियों का संग्रह सोचे वतन प्रकाश में आया। यह संग्रह काफी मशहूर हुआ। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य के खजाने को लगभग 1 दर्जन उपन्यास और करीब 250 लघु कथाओं से भरा है। प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आज मुंशी प्रेमचंद के बिना हिंदी की कल्पना भी करना मुश्किल है, लेकिन लेखन की शुरुआत प्रेमचंद ने उर्दू से की थी। उन्होंने पहला उपन्यास उर्दू में लिखा था। उन्होंने
सोज़े वतन नाम की कहानी संग्रह भी छापी थी, जो काफी लोकप्रिय हुई। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में तो काफी पढ़ा और लिखा गया है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपनी किताब प्रेमचंद घर में इसमें उजागर किया है। यहाँ उनके जीवन की दो बातों का जिक्र हम करना चाहेंगे। एक बार बचपन में वो मोहल्ले के लड़कों के साथ नाई नाई का खेल खेल रहे थे। मुंशी प्रेमचंद नाई बने थे और एक लड़के का बाल बना रहे थे। हजामत बनाते हुए उन्होंने बांस की कमानी से गलती से लड़के का कान ही काट डाला। अब बात उन दिनों की जब मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। दूसरे दिन वो स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वो कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उनको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। ये बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो भी तुम सलाम तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया, जब मैं स्कूल में रहता हूं तब तक ही नौकर रहता हूं, बाद में मैं अभी अपने घर का बादशाह बन जाता हूं, बादशाह बन जाता हूं।